मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युधीन मुक्त्वापि त्वनर्तिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवंसहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् अष्टात्रिंशोऽध्याय। हिमालय उवाच कतिस्थानानि देवेशि द्रष्टव्यानि महीतले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रीतमानि च व्रतान्यपि तथा यानि तुष्टिदान्युत्सवापि तत्सर्वं वद मे माते कृत्यो यथा नरे। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुख्य दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। ही माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हों उन सबको मुझे बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी भी कृतकृत्य हो जाए। देवी उवाच सर्वं दृश्यं मम स्थानं सर्वे काला व्रतात्मका उत्सवा सर्वकालेषु यतोऽहं सर्वरूपिणी तथापि भक्तवात्सल्य किंचित् किंचिदथोच्यते क्षीणस्व वै तो भूत्वा नगराजेवचो। देवी बोले, दृष्टि गोचर होने वाले सभी स्थान, जितने भी स्थान आपको दिखाई पड़ते हैं वो सभी मेरे अपने हैं। सभी काल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि नहीं, सभी काल यानी प्रतिदिन हर समय व्रत के योग्य है तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रही हूँ, आप सावधान होकर के मेरा वचन सुनिए।
कोलापुरम महास्थानम यत्र लक्ष्मी सदा स्थिता मातुपुरम द्वितीयं च रेणुकाधिष्ठितं परम। कोलापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मातृपुर दूसरा परम स्थान है जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तुलजापुरम तृतीयं स्यात् सप्तशृंगम तथैव च हिंगुलाया महास्थानम ज्वालामुख्या तथैव च शाकंभर्या परम स्थानम भ्रामर्या स्थानमुत्तमम् श्रीरक्तदन्तिका स्थानम् दुर्गा स्थानम् तथैव च। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इसी प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका और दुर्गा, इन देवियों की उत्तम स्थान इन्हीं के नाम से विख्यात हैं। उनकी प्रसिद्धि इन्हीं देवियों के नाम से है। विंध्याचल निवासिन्या स्थानम सर्वोत्तमम् अन्नपूर्णा महास्थानम् कांचीपुरम मनोत्तमम् भीमा दिव्या परम स्थानम् विमला स्थानमेव च श्रीचन्द्रला महास्थानम् कौशिकी स्थानमेव च। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत के ऊपर सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर में है। भगवती भीमा देवी हिमाचल में सराहन नामक स्थान पर विराजमान है। विमला, श्री चंद्रा और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध हैं। नीलाम्बाया परम स्थानम् नील पर्वत मस्तके जम्बुन्देश्वरी स्थानम् तथा श्रीनगरम् शुभम् गुहिकाल्या महास्थानम् नेपाले यत्प्रतिष्ठितम् मीनाक्षा परमं स्थानम् यच्चै प्रोक्तं चिदम्बरे। भगवती नीलाम्बा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जाम्बुन्देश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है।
भगवती गुह्य कालिका महान स्थान है जो नेपाल में प्रतिष्ठित है, और देवी मीनाक्षी का शेष स्थान है जो चिदंबर में स्थित बताया गया है। वेदारण्यम महास्थानम सुंदरया समिधिष्ठितम् एकाम्बरम महास्थानम परशक्त्या प्रतिष्ठितम् मालसा परम स्थानम योगेश्वर्या तथैव च तथा नील सरस्वत्या स्थानं चीनेषु विश्रुतम्। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है, और भगवती पराशक्ति का महान स्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से स्थाने देवी सालिंग धारिणी पुरुहूता पुष्कराक्षी आषाढ़ो चिरति तथा। ऐश्वर्य पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरीश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करेक्षिणी साक्षात विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में जहाँ ऋषि लोग निरंतर तपस्या करते हैं, जहाँ आकर के चक्र की नेमी रुक गए और सभी प्राणों का सूची ने वहीं पर वर्णन किया है। उस नैमिषारण्य में लिंग धारणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहूता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडी मुंडी महास्थाने दंडिनी परमेश्वरी मारभूतो वेद भूते नाकुले नकुलेश्वरी चंद्रिका तो हरिश्चंद्रे श्री गिरो शांकरी स्मृता जपेश्वरे त्रिशूलास्याद सूक्ष्माचारवात्केश्वरे। चंडमुंडे नामक महान स्थान में परमेश्वरी दंडिनी और भारभूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्रीगिर पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जपेश्वर स्थान में त्रिशूला और आम्राकेश्वर में देवी सूक्ष्मा है। शांकरी तु महाकाले शर्वाणी मध्यमाभिधे केदाराक्षी महाक्षेत्रे देवी सामार्गदायिनी।
मेरवाकी भारवी सा गयायाम मंगला स्मृति स्थाणुप्रिया कुरुक्षेत्रे स्वयं व्यापीनाकुले। महाकाल क्षेत्र में शांकरी मध्यम नामक स्थान में शर्वाणी और केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित है। कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणुप्रिया और नाकुल में भगवती स्वयं भुवि का स्थान है। कनखले भवे दुग्रा विश्वेशा विमलेश्वरी अट्टहासी महानंदा महेंद्रे तो वान्तका भीमे भीमेश्वरी प्रोक्ता स्थाने वस्त्रापथि पुनः भवानी शांकरी प्रोक्ता रुद्राणे तद्कोटिके। कनखल में भगवती उग्रा, भगवती जब उग्र हुई और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उस यज्ञ कुंड के अंदर ही अपनी आहुति दे दी, उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया भगवती का वो उग्र रूप, उसी प्रकार से कनखल के अंदर जो विग्रह है भगवती का उसको उग्रा कहा गया है। विमलेश्वर में विश्वेशा, अट्टहास में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांत का विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान में भगवती भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई हैं। ऐसा मां भगवती हिमालय को बता रहे हैं। अविमुक्ति विशालाक्षी महाभागा महाले गोकर्णे भद्रकर्णे श्याल भद्राश्याल कर्णे उत्पलाक्षी सुवर्णाक्षी स्थाणवेशा स्थाणुसंज्ञकी कमलाले तू कमला प्रचंडा छगलंड के। अविमुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी महालय क्षेत्र में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णे और भद्रकर्णक में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी
स्थाणुसंज्ञक स्थान में देवी सांडवीशा, कमलालय में कमला और छगलंडक में प्रचंडा विराजमान है। ये तीन देवियां विशालाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी। काशी में विशालाक्षी, कांचीपुरम में कामाक्षी और मदुरई में मीनाक्षी। तीनों का स्वरूप, तीनों की भवन प्रासाद भव्य है। कुरंडले त्रिसंध्या शान, माकोटे मुकुटेश्वरी, मंडले श्री सांडकी स्यात्, कालिकालंजने पुनः, शंकुकर्णे ध्वनि प्रोक्ता, सुलाशात स्थूलकेश्वरी, ज्ञानिनां हृदयं भोजे, त्रिलेखा परमेश्वरी। कुरंडल में त्रिसंध्या, माकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और काल रंज पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताए गए। स्थूलकेश्वर पर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हृलेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। प्रोक्तानि यानि स्थानानि दिव्या प्रियतमानि चे, तद्वत् क्षेत्रस्य माहात्म्यम् श्रुत्वा पूर्वं न गोत्तम। तदुक्तेन विधानेन पश्चादेवीं प्रपूजयेत्, अथवा सर्वक्षेत्राणि काश्यां सन्ति न गोत्तम। बताए गए ये सभी स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। कोई भी स्थान कम नहीं है, कोई भी स्थान अधिक नहीं है। सभी भगवती के रूप हैं और भगवती को अपने सभी स्थान एक जैसे प्रिय हैं, यथावत प्रिय हैं। उनमें कोई भी अंतर नहीं है। पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर किसी भी तीर्थ में जाएं, पहले उसका महात्म्य सुने, उसके विषय में जाने कि वहाँ देखने योग्य क्या है, करने योग्य क्या है। और जिस देवी की पूजा के लिए, दर्शन के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनकी पूजा की विधि क्या है और उस पूजा के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए। और हमारे सद्गुरुदेव कहा करते थे कि हो सके संभव हो तो हर तीर्थ में रात्रि निवास करें। आजकल हर व्यक्ति के पास समय का अभाव है, रात्रि निवास नहीं कर सकते, तो दर्शन करने के उपरांत कुछ क्षणों के लिए वहां पर आसन लगा के उसका ध्यान अवश्य करें, तभी उस तीर्थ में जाना सार्थक होगा। उस तीर्थ की महिमा को जाने, उसकी कथाओं का श्रवण करें।
तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजन करने चाहिए। अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी के सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित हैं। इसलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए, काशी में निवास करना चाहिए। अतः तत्र वसे नित्यं देवी भक्ति परायण तानि स्थानानि संपश्यन् देवीं निरन्तरम्। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ध्यायं तच्चरणम्बोजम् मुक्ति भवति बन्धनात्। इमानि देवी नामानि प्रातरुत्थाय ये पठेत्। भस्मी भवन्ति पापानि तच्चाणान्नग सत्वरम्। श्राद्ध काले पठेदेतान् अन्यमलानि जिदागते। ही नग जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवती के इन नामों का जो मैंने यहाँ पर बताए हैं प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाता है। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मुक्तात् पितरे सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्। अधुना कथिष्यामि व्रतानि तव सुव्रत। नारीविश्य नरैश्चैव कर्तव्यानि प्रयत्नतये। व्रतमनन्तं तृतीयाख्यं रसकल्याणिनी व्रतम्। ये सुव्रत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा। अनेक व्रत हैं, अनेक प्रकार के उपवास हैं, और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि वर्ष का हर दिन ही एक उपवास है। सभी स्त्रियों और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया के व्रत हैं वे अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आर्दानंदकर नाम से प्रसिद्ध है। आर्दानंदकरम नामा द्वितीया व्रतम चेयत। शुक्रवार व्रतम चैव तथा कृष्ण चतुर्दशी। शुक्रवार कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। भोमवारं चैव प्रदोष व्रतमेव चैव यत्र देवो महादेवो देवीं संस्थाप्य वेष्टरे। नित्यं करोति पूर्तये
सार्धं देवीर्निशामुखे तत्र प्रोषेरजन्यादो प्रदोषे पूज्य शिवा। प्रदोष भी जो है वो भी देवी व्रत है। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष सभी देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। भगवान का तांडव नृत्य जगत प्रसिद्ध है और जब भगवान नृत्य करते हैं तो उनको नटराज कहा जाता है। तांडव नृत्य देवी के वियोग में भगवान ने किया जब भगवती सती हो गई और देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में सभी देवताओं को साथ लेकर के भगवान स्वयं नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी, दोनों ही पक्षों में प्रदोष का व्रत आता है। प्रतिपक्षम विशेषेण तद्देवी प्रीतिकारकम सोमवार व्रतम चैव मम अति प्रीतिर्नग। तत्रापि देवीं सम्पूज्य रात्रौ भोजनम् आचरेत् नवरात्रयं चैव व्रतं प्रीतिकरं मम। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्याधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्विन इन महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर है। पूर्व काल में व्यास जी ने 4 नवरात्रे बताए हैं और यहाँ भगवती परा अम्बा कह रही है कि दोनों नवरात्रों में मेरा व्रत चैत्र और अश्विन। यहाँ बाकी 2 नवरात्रों का विवरण क्यों नहीं आया है? आप पूर्व में सुन चुके हैं कि 2 नवरात्रे चैत्र और अश्विन के ये प्रत्यक्ष हैं, इसको सभी लोग करते हैं। और बाकी जो 2 नवरात्र माघ और आषाढ़ मास में आते हैं उनको गुप्त नवरात्र कहा गया है। उसमें गुप्त रूप से साधना की जाती है, यानी कि अपने अतिरिक्त दूसरे किसी को भी उनकी जानकारी नहीं हो, उनके विषय में नहीं बताया जाए। केवल साधक और जिसकी साधना कर रहे हैं वो भगवती पराम्बा आदि शक्ति, वो ही इसको जाने, तभी उसका फल है। इसलिए भगवती ने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की है। 4 नवरात्रि समान है पूर्व काल में, इसे हमने आपको बता दिया है कि एक नवरात्रि एक पुरुषार्थ को देने वाले है। चैत्र की नवरात्रि धर्म, आषाढ़ की रात्रि
अर्थ अश्विन के नवरात्रि सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और माघ की नवरात्रि जो मोक्ष के आकांक्षी हैं वो मोक्ष देने वाले बताए। चारों ही नवरात्रि बहुत प्रिय हैं, लेकिन यहाँ 2 नवरात्रों का प्रत्यक्ष वर्णन कर दिया और 2 गुप्त रूप से साधक स्वतः ही उनको समझ सकता है, क्योंकि वो गुप्त हैं, इसलिए वो गुप्त संदेश से भगवती बता रहे थे। एवमन्यानपि विभो नित्य नैवितिकानि च व्रतानि कुरुते यो वे मत्प्रियतरतं विमेसरे प्राप्नोति मम सायुज्यम् सेवे भक्ति से मे प्रिय उत्सानपि कुर्वीत दुर्वत्सव मुखान विभो शयनोत्सवं तथा कुर्यात् तथा जागरणोत्सवम् रथोत्सवं च मे कुर्यात् मनो उत्सव एव च। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक अनेक व्रत हैं जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा सायुज्य पद प्राप्त कर लेता है, वह मेरा भक्त है। और ऐसी भक्ति करने वाला वो भक्त मुझे अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। झूला डाल के भगवती को उसमें विराजमान करें और भगवती को झूला जलाएं। तुम झूला झूलो मैया, हम झूला झुलाएंगे। भगवती कह रही कि मेरा शयनोत्सव करना चाहिए। भगवती को रात्रि के समय सुंदर शैया बिठाकर उस पर शयन कराना चाहिए। यदि आप ज्वाला जी गए हों तो रात्रि को वहां पर बड़ा ही सुंदर एक भव्य कक्ष है और वहां पर रजत का भगवती का सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन है। ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ, स्तोत्र पाठों के साथ भगवती को शासन पर विराजमान करके उनकी स्तुतियां की जाती हैं। नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्र भगवती के उस विग्रह के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। बड़ी विधि के साथ उनको शयन करा के और शयन आरती के बाद फिर उस द्वार को, उस कक्ष को बंद किया जाता है। भगवती प्रातः काल जागृत होगी, उनके लिए उसी आसन के पास जल का एक पात्र, दातुन इत्यादि रखे जाते हैं और वहां के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि प्रातः काल जब जाकर वो कक्ष खोला जाता है तो जल बिखरा होता है। वो दातुन ऐसा लगता है कि किसी ने किया हुआ है। मन में भाव आना चाहिए, भगवती को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से रात्रि को शयन कराना चाहिए। अब तुम शयन करो महा
महामाया। रतन जड़ित तीरा पलंग नवारी, ऊपर मखमल सेज बिछाया, अब तुम शयन करो महामाया। जिनको नींद नहीं आती, नींद ना आने का रोग है, बीमारी है, सारी रात करवटें बदलते रहते हैं, वो ये नियम बना लें कि आपने शयन से पहले, स्वयं सोने जाने से पहले भगवती परा अम्बा का ध्यान करके उनको हम सुलाएंगे। और फिर देखो माँ भगवती कैसे आपको पालने में झुलाते हैं और कितने प्यार से आपको सुलाते हैं। रात्रि सूक्त का पाठ करें। रात्रि सूक्त जगाने के लिए भी और उठाने के लिए भी एक तंत्रोक्त और एक वेदोक्त, सप्तशती में 2 रात्रि सूक्त आए हैं। भगवती कहती मेरी जागरण करने चाहिए, जागरण का उत्सव करना चाहिए, रथ उत्सव करना चाहिए। भगवती को रथों में विराजमान करके और उनको परिक्रमा कराना चाहिए और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। सभी इंद्रियों का हम दमन कर पाए। हे भगवती हमको ऐसी शक्ति दो, ऐसा दमनोत्सव भी हमें करना चाहिए। पित्रोत्सवमेवापि श्रावणे प्रीतिकारकम्, मम भक्तैः सदा कुर्याद् मन्यान्महोत्सवान्। मद्भक्तान् भोजेत् प्रीत्या तथा चैव सुवासिनी, कुमारीर्वट्कांश्चेऽपि मद्बुद्ध्या तद्गतान्तरे। श्रावण में महीने में होने वाला पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। प्राय लोग जानते हैं कि श्रावण मास में केवल शिव की है आराधना की जाती है, कांवड़ यात्राएं चलती हैं, सभी स्थानों पर अभिषेक किए जाते हैं। परम पवित्र अमरनाथ की यात्रा श्रावण में ही होती है, लेकिन भगवती परम्बा यहाँ बता रहे हैं कि श्रावण का पवित्र उत्सव उनके लिए भी प्रीतिकारक है, उनकी भी आराधना करनी चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वे इसी तरह से अन्य महोत्सवों को भी सदा मनाए। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटकों को मेरा ही स्वरूप समझ करके जब हम कन्या पूजन करें, आप विस्तार से सुन चुके हैं, तो उस समय उसे कन्या नहीं भगवती का ही साक्षात स्वरूप मानना है। सुवासिनी स्त्रियों की, सुहागन स्त्रियों की पूजा करें, उनमें भी भगवती का आधान करके ही उनकी पूजा करें। उस समय आपका जो भी उनसे संबंध है उसको नहीं, भगवती जान करके उनकी पूजा करें। यहाँ कह रही है माँ भगवती जगदम्बा बता रही है कि बटकों को भी मेरा ही समरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। वित शठीन रहितो यजिदितान समोद्वी, येवं कुरुते भक्त्या प्रतिवर्षं तन्मृते। से धन्ये कृत्यसु
मत प्रीति पात्र मंजिसा सर्वमुक्तम समासेन मम प्रीति दायकम न शिष्याय प्रदातव्यम न भक्ताय कदाचन। धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है वे धन्य तथा कृतकृत्य है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे अधिक प्रेम करते हूँ। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला ये प्रसंग पूरे का पूरा संक्षेप में मैंने आपसे कह दिया। उपदेश न मानने वाला तथा मुझ में भक्ति न रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, उसे नहीं सुनाना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम सहितायां सप्तम स्कंदे देवी गीतायां श्री दिव्यामोत्सवृत स्थान वर्णम नाम षट्त्रिंशोऽध्याय। सच्ची दरबार की